तो गाइस देयर आर फ्यू अपडेट्स ऑन क्वारंटीन एंड पीसीआर। जो लोग रिसेंटली यूके एंड यूएस ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। फ्रेंड्स, जब से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, तब से यूके एंड यूएस की गवर्नमेंट ने कुछ बदलाव किए हैं। और ये बदलाव जो है पीसीआर क्वारंटीन को लेकर किए गए हैं। तो जब पीसीआर पहले क्या होता था कि जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो इसकी वैलिडिटी जो होती थी वो 72 आवर्स होती थी। तो अब यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 72 आवर्स नहीं, हमें 48 आवर्स चाहिए, और वो भी निगेटिव पीसीआर टेस्ट होना चाहिए। जी हाँ, रिगार्डलेस आप फुली वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, आपको पीसीआर टेस्ट कराना ही होगा। और पीसीआर टेस्ट की जो वैलिडिटी होगी वो आप जब आपका डिपार्चर होगा ना फ्लाइट का, तब से काउंट होगी। और तब से लेकर जब आपका अराइवल होगा उस दौरान ये वैलिड होना चाहिए। जी हाँ, आपने कब किया है ये आपको देखना पड़ेगा, आपको काउंट करने पड़ेंगे आवर्स कि आपकी जो फ्लाइट का जो डिपार्चर है वो टाइमिंग से लेके, और जब आप लैंड कर रहे हो, जब आपका अराइवल है, जो डेस्टिनेशन अराइवल है, वहां तक, उस टाइमिंग तक जो बीच का पीरियड है वो वैलिड होना चाहिए, तभी वो पीसीआर मान्य होगा। नहीं तो आपको चेक इन काउंटर्स पे जब आप जाओगे, पीसीआर रिपोर्ट दिखाओगे, जब वो मांगेंगे तो वहाँ बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे ही आप यूके पहुंच जाओगे तो वहां पहुंचने के बाद भी आपको विद इन 2 डेज अनदर पीसीआर टेस्ट कराना होगा। और अगर आप किसी रेड लिस्ट कंट्री में आते हैं, जहाँ पे, जिस ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस हो, ओमिक्रॉन का वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैल रहा हो, तो उसे अगर हाल ही में रेड लिस्ट में उन्होंने इंक्लूड किया हो, रेड लिस्ट में डाला हो, और उस कंट्री से कोई आता है तो उसे 10 डेज क्वारंटीन भी रहना पड़ेगा। तो ये थे यूके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट्स। उनके नियम जो भी थे क्वारंटीन और पीसीआर को लेके, वो मैंने आपको कर दिया अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूएस गवर्नमेंट ने क्या कहा है। यूएस गवर्नमेंट दोस्तों जो है वो यूके गवर्नमेंट से भी आगे निकल गई है, क्योंकि यूके ने एटलीस्ट आपको 2 डेज दिए थे, 24 नहीं 48 आवर्स दिए थे। और यूएस गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई ये जो पीसीआर है वो केवल 1 डे वैलिड होगा, ओनली 24 आवर्स, या यस, 1 डे एंड नाइट। तो 24 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिपार्चर डेट और डिपार्चर टाइम है, तब से लेकर आपका जो अराइवल है तब तक जो है वैलिड होगा, मतलब 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए। आपका कहने का मतलब जो पीसीआर टेस्ट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जब आपकी फ़्लाइट लैंड होती है और आप अराइवल में पहुंचते हो तब तक वो वैलिड होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही मुसीबत वाली बात हो गई है, क्योंकि ये स्पेशली मैं सी फेरर हूँ, तो सी फेरर्स के लिए ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। क्योंकि सारे लोग जो हैं वो सिटीज़ में नहीं रहते जहाँ पे लैब्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्राइवेट में करा रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप सिटीज़ में रहे तो वहाँ बहुत सारी प्राइवेट लैब्स होती हैं जो आईसीएमआर के द्वारा अप्रूव्ड होती हैं, तो वहाँ से आप करा सकते हो। क्योंकि ये लोगों को आईसीएमआर द्वारा जो है अप्रूव्ड लैब ही चाहिए, वहीं से कराना चाहिए। तो ऐसा ये मांगते हैं आप। और अगर कोई दूर दराज एरिया में रहता है, रूरल सेक्टर में रहता है, कहीं छोटी छोटी सिटियों में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट लैब्स नहीं होती ज़्यादातर, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। तो गवर्नमेंट में आप कराओगे तो पता चलेगा कि आप जिस दिन कराने गए उस दिन छुट्टी है, उस दिन एक दिन पहले भी छुट्टी थी। तो आप 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो आप कैसे जो है वो करोगे। तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे सी फेरर्स के लिए, और कोई जो भी है, सी फेरर ही नहीं, कोई अगर दूर दराज एरिया में रहता है तो उसके लिए भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसको हो सकता है सिटी में ट्रैवल करना पड़े, या फिर उसके जो डिपार्चर है उससे एक दिन पहले सिटी में आगे रुकना पड़े पीसीआर के लिए। पहले क्या होता था, 72 आवर्स का टाइम था तो इजीली मैनेज हो जाता था। अब ये हो गई है मुश्किल, जब से यूएस ने 24 आवर्स कर दिया है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से। यूएस के लिए जो है वो एक ही चारा बचा है कि आप जो है जिस दिन निकल रहे हो उस दिन सुबह कराएं। 9 और 10 o'clock जो है लैब सारी खुल जाती हैं। तो कुछ प्राइवेट हो 8 बजे भी खुल जाती हैं, अगर 8 बजे खुल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप कराओ और उसके बाद आप जो है अपना निकल आओ एयरपोर्ट के लिए। अगर आप कहीं ज़्यादा दूर रहते हैं, सिटी में नहीं रहते हैं, तो फिर उनको रिक्वेस्ट करो कि भाई मेरे ईमेल आईडी पे भेज देना। वैसे वो भेजते हैं ईमेल पे ही है, तो वो जो रिपोर्ट है आपकी ईमेल पे आ जाएगी, और वो
आपका जो डिपार्चर टाइम है उससे पहले ही आ जाएगी, ऑफ कोर्स आ जाएगी, क्योंकि शायद 4 से 6 घंटे तो लेते ही हैं लोग। अब थोड़ा जल्दी हो गया है, पहले वो पूरा 24 आवर्स लेते थे, तो अब जल्दी हो जाता है। 4 या 6 घंटे से ज़्यादा ले लेंगे तो ठीक है, 8-10 घंटे ले लेंगे, वैसे इतने में हो जाता है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो जैसे ही आपका हो जाए वैसे ही आपको भेज दिया जाए, क्योंकि आपकी फ़्लाइट है, तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। रखें अपना ढेर सारा ख्याल। लव यू ऑल। जय हिंद।